रमेश आज सुबह बहुत जल्दी जग गया था। रात में भी उसे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी वह सुबह जल्दी जग गया था। रमेश की आज ऑफिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उसे ऑफिस जल्दी निकलना था, इसलिए आज वह सुबह जल्दी से उठा और अपनी बेटी जागृति के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगा। जागृति भी जाग गई थी, लेकिन आज उसे थोड़ी सुस्ती लग रही थी, इसलिए वो बेड पर ही थी। तभी उसकी नज़र घड़ी पर गई तो उसमें 7:30 बज गए थे। जागृति हड़बड़ाते हुए बोली, अरे बाप रे, 8 बज गए, पता ही नहीं क्या हो गया मुझे। आज इतनी देर तक सोई रही, अब स्कूल जाने में देर हो जाएगी और आज तो मैथ का पेपर है। वो जल्दी से बिस्तर से उठी और फटाफट तैयार होने लगी। तैयार होने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर बैठी ही थी कि उसके पापा उसके लिए ब्रेड लेकर आए। ब्रेड को देखकर जागृति ने कहा, पापा ये ब्रेड का क्या किया आपने? ये तो पूरी तरह से जल गई है। रमेश बोला, अरे वो आमलेट बना रहा था तो ब्रेड पर ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए जल गया। रुको, मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट लेकर आता हूँ। जब वो ऑमलेट लेकर आया तो ऑमलेट की हालत भी ब्रेड की तरह ही थी। पूरी तरह जली हुई ऑमलेट को देखकर जागृति ने अपने पापा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं जानती हूँ, वो आप एक तरफ ब्रेड सेक रहे थे, इसलिए ऑमलेट पर ध्यान नहीं रहा, इसलिए जल गया। उसकी बात सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। रमेश बोला, सॉरी बेटा, वो क्या है ना कि आज तुम्हारे पापा की एक ज़रूरी मीटिंग है, तो मैं ब्रेकफास्ट कम बना रहा था और मीटिंग के बारे में ज़्यादा सोच रहा था। जागृति बोली, अरे कोई नहीं पापा, कभी कभी जली चीज़ों में भी बहुत स्वाद होता है, बस शर्त ये है कि वो पापा ने जलाई हो। इतना सुनते ही दोनों हंस पड़े। फिर रमेश बोला, अच्छा सुन बेटा, मैं निकल रहा हूँ, तुम्हारी भी बस थोड़ी देर में आ जाएगी, तो तुम भी टाइम से स्कूल चले जाना। ये कहकर रमेश निकल गया। पिछले 5 साल से रमेश जागृति के लिए उसकी माँ और पापा दोनों का रोल निभा रहा था। 5 साल पहले रमेश को अपनी पत्नी रमा के पेट में कैंसर के बारे में पता लगा था, लेकिन जब तक पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 साल पहले की बात है। रमेश अपनी पत्नी रमा से कहता है, ये तुम सही नहीं कर रही हो। रमा, तुमने कहा था हमेशा साथ निभाओगी और तुम इस तरह बीच रास्ते में मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी रमा बोली, रो मत रमेश, जाना कौन चाहता है, लेकिन ये कमबख्त बीमारी ही ऐसी है कि मुझे जीने ही नहीं दे रही है। फिर कुछ समय बीता और एक दिन ऐसा आया जब रमा हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, बहुत दूर, तमाम उम्मीदों और दर्द के परे दूसरी दुनिया में। उसके जाने के बाद रमेश टूट गया था, लेकिन फिर उसको याद आया कि उसने रमा से वादा किया था कि वो जागृति का पापा भी बनेगा और मम्मी भी। उसके जाने के बाद उससे जितना बन पड़ता था, उससे कहीं ज़्यादा वो अपनी बेटी जागृति के लिए करता था। जागृति के लिए भी वह दुनिया का सबसे बेस्ट पापा था। ऐसे ही दोनों का समय बीतता गया। उस दिन रमेश के ऑफिस जाने के बाद जागृति के पेट में बहुत दर्द होने लगा। वो दर्द असहनीय था। जागृति बोली, ये पेट में इतनी ज़ोर से दर्द क्यों होने लगा? पापा को कॉल करूं क्या? फिर उसने सोचा, नहीं नहीं, उनकी तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जागृति ने बर्दाश्त करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन दर्द तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसे लगा उसके कपड़ों में कुछ लगा है। वह बाथरूम गई, लेकिन बाथरूम जाकर उसने जो देखा उसे देखकर वो बहुत डर गई। जागृति बोली, ये क्या हो गया है मुझे? ये तो खून है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई? जागृति बहुत घबरा रही थी। उसे पता नहीं था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसे ये भी नहीं पता था कि यह उसका पहला पीरियड था। उसकी माँ तो थी नहीं, इसलिए उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बेहद डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे बात करे और इस बारे में किससे पूछे। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड
श्वेता को फ़ोन किया, लेकिन उस दिन फ़ोन का नेटवर्क बहुत ही ख़राब था। वो उसे फ़ोन पर अपनी कंडीशन बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन जागृति बोली, तो तू सुन रही है ना श्वेता, मैं क्या कह रही हूँ? श्वेता बोली, यार जागृति, तू ज़ोर से बोलना, तेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। इस बीच फ़ोन कट गया। जागृति ने फिर से श्वेता को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर नहीं लगा। वैसे तो जागृति के और भी दोस्त थे, लेकिन वह किसे फ़ोन पर ये सब बताए, उसे समझ नहीं आ रहा था। स्कूल की बस भी आने का समय हो रहा था। आज वो स्कूल छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि आज उसका मैथ का पेपर था। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी स्कूल के बस के हॉर्न की आवाज़ आई। वो अनमने ढंग से स्कूल बस की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वो बस में चढ़ी, सभी स्टूडेंट्स उसे घूर घूर कर देखने लगे। जागृति सोचने लगी, ये सभी लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, ज़रूर इन्हें भी मेरे कपड़ों में लगा खून दिख गया होगा। अब इन सभी को पता लग जाएगा कि मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है और सभी मुझसे दूर रहना चाहेंगे। कोई मेरे पास नहीं आएगा। जैसा जागृति ने सोचा था, बस में बैठी सारी लड़कियां उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रही थी। तभी वहां बैठी सीमा बोली, अरे अलका, पूनम, मालती, इस जागृति से दूर ही रहना सब लोग। देख रही हो ना, उसके कपड़ों में खून लगा है। उसे बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है। उससे दूर रहना होगा हमें। अलका बोली, हाँ सीमा, सही कह रही हो, हम नहीं बैठेंगे उसके साथ। कहीं हमें भी ये बीमारी हो गई तो। जागृति की सीट के बगल में उस दिन बस में कोई नहीं बैठा। उधर जब वो स्कूल पहुंची तो वहाँ भी सभी का यही हाल था। सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे और अजीब अजीब बातें कर रहे थे। तभी सीमा बोली, ओए बड़ी अंदर की खबर लाई हूँ, जागृति ना ऊपर जाने वाली है। मालती बोली, ऊपर? ऊपर कहाँ जाएगी? तभी सीमा ने कहा, अरे ऊपर मतलब यमराज के पास, जहाँ उसकी माँ गई है। मालती बोली, पागल है क्या तू, कैसी बातें कर रही है? सीमा ने कहा, अरे मैं सही कह रही हूँ, तुमने नहीं देखा उसके कपड़ों में कितना खून लगा है? इस तरह खून निकलने का मतलब होता है मर जाना। सभी की बातों को सुनकर जागृति बहुत ही डर गई। उसे हर ओर यमराज नज़र आने लगे। उसे अपने पापा की भी बहुत याद आने लगी। वो सोचने लगी, मम्मी भी मर गई और अब मैं भी मर जाऊंगी तो फिर पापा तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। लेकिन क्या करूं, मरना तो होगा ही ना। ये सभी कह रहे हैं कि मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है। जागृति ये सोचकर ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। तभी उसके कानों में फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि उसके कान बज रहे हैं। फिर उसने देखा कि उसका मोबाइल फ़ोन बज रहा था। उसकी बेस्ट फ्रेंड श्वेता ने उसे कॉल बैक किया था, जिसे उसने कुछ देर पहले कॉल किया था और नेटवर्क की गड़बड़ी के कारण बात नहीं हो पाई थी। तभी जागृति की आंख खुली और जागृति बोली, अरे मैं तो घर पर ही हूँ। इसका मतलब वो सारी चीज़ें जो मैं देख रही थी वो एक सपना था। वो सब तो सपना था, लेकिन मेरी यूनिफॉर्म में तो खून लगा है। ये तो सपना नहीं है। इसका मतलब मुझे सच में कुछ हो गया है। जागृति ने फ़ोन उठाया और जागृति बोली, हेलो श्वेता, यार तू कहाँ है? मु- मुझे तुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मैं ना मरने वाली हूँ। ये कहकर जागृति रोने लगी। तभी श्वेता बोली, ओए क्या हो गया जागृति, तू रो क्यों रही है? और यह तू क्या फालतू की बातें कह रही है कि तू मरने वाली है? अरे ऐसा क्या हो गया तुझे? जागृति ने श्वेता की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो रोती रही। श्वेता को लगा कि जागृति को उसकी आवाज़ नहीं जा रही है, इसलिए उसने पूछा, जागृति मेरी आवाज़ आ रही है ना तुम्हें? अरे तू रो क्यों रही है? अरे बोल ना, क्या हुआ तुझे? मुझे टेंशन हो रही है। श्वेता के बार बार कहने पर जागृति ने श्वेता को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर श्वेता ने कहा, अच्छा ये बात है, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। सुन, ये नॉर्मल है, ये हर लड़की को होता है, मुझे भी होता है यह, इसे पीरियड कहते हैं। तभी जागृति बोली, पीरियड? अरे स्कूल में तो पीरियड होते ही हैं, इंग्लिश का, मैथ्स का, हिंदी का, अब ये कौन सा पीरियड है? जागृति की बातें सुनकर श्वेता हंसते हुए बोली, सुन,
मैं तुरंत तुम्हारे घर कुछ लेकर आ रही हूँ। श्वेता थोड़ी देर के बाद जागृति के घर आई। उसके हाथों में सैनिटरी पैड का पैकेट था, जिसे देखकर जागृति ने कहा, अरे ये क्या है? ये क्या लेकर आई है तू? श्वेता बोली, जागृति ये सैनिटरी पैड है, इसकी तुझे अब हर महीने ज़रूरत पड़ने वाली है। जागृति बोली, हर महीने? पर ऐसा क्यों? श्वेता बोली, देख जागृति, तेरी माँ नहीं है, इसलिए यह बात मैं तुझे बताती हूँ। ये जो तुझे हो रहा है वह एकदम नॉर्मल है। हर लड़की में 28 दिन का ये चक्र होता है। अब तुम धीरे धीरे वुमेन बन रही हो। तभी जागृति बोली, वुमेन? फिर श्वेता ने कहा, हाँ। अच्छा अब सुनो, इन दिनों तुम्हें अपनी साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा। तुम्हारा मूड भी कभी अच्छा तो कभी ख़राब रहेगा, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। और हाँ, इस पैक में सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसे पढ़कर तुम इसे इस्तेमाल करना जान जाओगी। पीरियड यह भी बताता है कि तू बिल्कुल नॉर्मल है। श्वेता की बातों को सुनकर जागृति ने उसे गले लगा लिया और उसका शुक्रिया अदा करने लगी और कहने लगी, श्वेता, अगर आज तुम नहीं होती तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर श्वेता ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर श्वेता ने जागृति को जूस बनाकर पिलाया और उसके बाद दोनों स्कूल चली गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।